विशाल पार्क व गार्डन आदि भी बनाए गए हैं। इसके साथ साथ इनके नाम पर अनेकों नए जिले बनाए गए हैं तथा आम जनहित की भी असंख्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनके अब अपने राजनीतिक स्वार्थ में विरोधी पार्टियों की सरकारें भी नकल कर रही हैं और जिनकी शुरू से ही इनके प्रति सोच व नियत मुंह में राम व बगल में छुरी की तरह ही बनी रही है, जिसमें अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं आया है। इतना ही नहीं बल्कि इनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने हर मामले में व हर स्तर पर बहुजन समाज के लोगों को प्राथमिकता देते हुए यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों पर आधारित ही सरकार चलाई है। ऐसे सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों को भी आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर पूरे तहे दिल से नमन करती हूँ, जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मेरे देश में यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे, खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काशी राम जी के चरणों में नमन करते हुए सब हमारे सम्मानित मंच और सम्मानित अतिथिगण जो यहाँ आए हुए हैं, सबको मेरा जय भीम। जय भीम साथियों, आज हम उस महान नेता आदरणीय बहन जी के जन्मदिन पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन और कैरियर में शोषित और वंचित हमारे बीच जो है ऊपर आ जाए, सभी साथियों को बैठाने का काम करेंगे। अपने कैरियर में वंचित शोषित समाज की अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपना जीवन और अपना सब कुछ शोषित और वंचित समाज के लिए लगा दिया। बहन जी ने बसपा की स्थापना कर हम सबको एक राजनीतिक नया इतिहास दिया, एक राजनीतिक हमें कार्य करने के लिए एक जगह दी। आज जब बहन जी का राज्य था, बहन जी की सरकार थी, तो हर समाज का आदमी प्रसन्न था, चाहे वो सब समाज में दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, उच्च वर्ग का हो, मुस्लिम वर्ग का हो, हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी प्रसन्न था। लेकिन आज कुछ ऐसी सरकारें बन गई हैं जो नफरत बांट रही हैं, नफरत बांटकर वो समाज को बांटने का काम कर रही हैं। वो लगातार दलित समाज को, मुस्लिम समाज को, हर समाज को पीड़ित कर रही हैं। आज हमारे दलित समाज को, शोषित और वंचित समाज को और मुस्लिम समाज को इकट्ठा होकर बहन जी के पीछे खड़ा करना होना होगा। अगर हम सब बहन जी के पीछे खड़े हो गए तो हम इस सरकार को उखाड़ने का काम भी करेंगे। आज मैं आपसे यही बहन जी के जन्मदिन पर आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप आज यहाँ प्रण लेके जाएं कि हम बहन जी के जन्मदिन पर यह प्रण लेते हैं कि हम 2027 में बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे। हम बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? बताइए हाथ उठाकर। हमें बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है 5वीं बार, वो बहुमत की सरकार बनानी है। आप देखना 2027 के बाद प्रदेश की दिशा बदल जाएगी, प्रदेश में खुशहाली से वापस आ जाएगी, ये नफरत की दीवार टूटेगी। हम सब एक तरीके से हर समाज के लोग एक साथ मिलकर रहेंगे और हम सबको कोई भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये उस समाज का है, ये छोटे समाज का है, ये बड़े समाज का है, ये दूसरे समाज का है। आज हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, बहन जी के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। आज हमको ये समझ के रहना पड़ेगा, हमें बंटना नहीं पड़ेगा। अगर हम बटेंगे, अगर हम बटे इधर उधर हुए तो समझो फिर हमारा क्या होगा। हमें फिर इकट्ठा होना होगा, जैसे 2007 में हम सब इकट्ठा हुए थे, आपकी बार हमको फिर इकट्ठा होना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहन जी की सरकार में अगर खुशहाली जहाँ आपको दिखाई न दे तब कहना, आप सब खुश होंगे, सारा समाज खुश होगा, पूरा प्रदेश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन जी को उनकी जन्मदिन पर उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले
मैं चाहूंगा कि नारे के साथ मैं अपनी कोई बात करना चाहूंगा। और सामने बैठे मेरठ की क्रांतिकारी धरती से दूर दूर से आए मेरी माताएं बहनें और बहुजन समाज पार्टी के लीले झंडे को हाथ में लेके जो यहाँ पे नौजवान हैं, मैं चाहूंगा कि नारा ऐसा हो कि जो मेरठ की जनावान तक पहुंचे। जय भीम, जय भीम, सबसे बड़ी नेता और जन कल्याणकारी दिवस पर उपस्थित इस मंच के हमारे मुख्य सचिव माननीय वसा साहब, जो बहुत ही सहज और सरल एक परिवार और सामने पर बैठी अति सम्मानित माताएं बहनें और नौजवान साथियों, मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश की असली लड़ाई में लगा दिया। मानवर साहब को सपना पूरा करने के लिए इसी तरह हमारे आज जिनका जन्मदिन बना रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लगा दिया। मैं आज ऐसी अपने नेता के जन्मदिन पर सबको बधाई देता हूं और सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि याद करो वो दिन जब हमारे मनवादी सामंतवादी विचारधाराओं की हुकूमत जैसे आज है वैसे पहले हुआ करती थी। मैं कहना चाहता हूं कि याद करो वो दिन जब आप थाना में जाते थे तो हमारे दलितों के साथ, सब पिछड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार होता था। अगर हमको आपको इस देश में, इस देश का मालिक होने का अधिकार दिया तो माननीय बहन जी ने दिया। इस देश में किसान को उनका हक दिया, उनके जमीनों का दाम दिया तो माननीय बहन जी ने दिया, और गरीबों को मकान दिया तो माननीय बहन जी ने दिया, और हमारी महिलाओं को सम्मान दिया तो माननीय बहन जी ने दिया, और पिछड़ों को, वंचितों को एक आदमी का और इस देश के मालिक होने का सम्मान दिया तो माननीय बहन जी ने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं घमंड से कहना चाहता हूं कि आज हमारी पार्टी संघर्ष से जूझ रही है। ऐसे संघर्ष में भी हमारे जो पार्टी के योद्धा हैं अपनी नेता के साथ खड़े हैं। मैं घमंड से कहना चाहता हूं कि आप जैसे कार्यकर्ता दुनिया में किसी पार्टी के साथ नहीं है। मैं आपको भी सलाम करना चाहता हूं, इन नौजवानों को भी सलाम करना चाहता हूं, और आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि जब हुकूमत पे हमारे बहुजन समाज के लोग, पार्टी के लोग नहीं टूटे तो इस अहंकारी हुकूमत ने हमारे बीच में, हमारे समाज से खड़ा कर दिया हमारे बीच में। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से बच के रहना है जो जिन्होंने पूरा जीवन समाज को जोड़ने के लिए, समाज को सत्ता तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन हमारे मानवर साहब ने खपा दिया। क्या नारा था? क्या नारा था? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, उसी तरह से टैक्स हमारा, विकास तुम्हारा। हमें यही देखना है, और उन्हीं का नाम लेके वो हमारे जिन्होंने जोड़ने में, अपना आप लोगों को इकट्ठा करने में और माननीय बहन जी को कुर्सी तक पहुंचाने पे, बहुजनों को कुर्सी तक पहुंचाने पे अपना जीवन गंवा दिया, उन्हीं का नाम लेके हमें तोड़ने के लिए खड़े कर दिया। मैं आपसे एक कविता के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हम इस देश के असली मालिक हैं, क्योंकि हमारे माननीय साहब ने नारा दिया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बस उसी बात पे कविता कहना चाहता हूँ। आप लोगों के जोश को देखकर याद आ गया ये महान दृश्य, जल रहा मनुष्य है एक पत्र छांव भी, मांग मत, मांग मत। जैसे हमें बांटना चाहते हैं, उसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि तुम ना बटोगे कभी, तुम ना जगोगे कभी, तुम ना थकोगे कभी। कर शपथ, कर शपथ,
और एक लाइन के साथ अपनी वारी को विराम देता हूं अपने नेताओं को समय देने के लिए कि न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हमने हारी है, हौसला है जीत का, अब बहुजनों की बारी है। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।